यानी कंसेंसस नहीं हो पा रहा फाइंडिंग्स में। अगर वो डिफरेंट वो है फाइंडिंग्स हैं तो फिर आप उनको लिख सकते हैं कि एक्चुअल में इनके दरमियान में जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हम समटाइम उसको देख रहे होते हैं कि अच्छा दो लोगों का लेट्स से एहतिशाम और आपने स्टडी कंडक्ट की और दोनों का जो फाइंडिंग्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा इनका कंसेंसस नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है फाइंडिंग्स और आउटकम के ऊपर, तो मैं एक और स्टडी कंडक्ट करता हूँ ताकि इनका कंसेंसस जो है वो एक एक्सट्रीम तक जाए और मेरी स्टडी की फाइंडिंग ये बताएगी कि एक्चुअल में एहतिशाम सही कह रहा है या आप सही कह रहे हैं। समझ रहे हैं ना? इस सेंस में भी हम इसको देखते हैं। और फिर जो रिकमेंडेशंस हैं, आपको याद होगा मैंने जो आपको माइंड मैपिंग शीट बनाई थी सिंथेसाइजेशन का लिटरेचर की थी, तो उसके अंदर भी यही बताया था कि जो रिसर्च गैप है वो यही आखिरी पैराग्राफ में, जैसे हमने बताया कंक्लूजन का आखिरी पैराग्राफ में इसमें में उनकी रिकमेंडेशंस मेंशन करें कि फलाने भी कहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें, फलाने भी कहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें। और मैं इस बात पे फुली कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोगों ने ये जो साइटेशन और रेफरेंस दे रहे हैं ये वर्थवाइल आर्टिकल्स के दे रहे हैं सर जी, अच्छे आर्टिकल्स के दे रहे हैं, अच्छे डेटाबेस के आर्टिकल्स के आर्टिकल्स के दे रहे हैं। गुड, चलिए ये तो आपको इंट्रोडक्शन की जो है वो मैंने कुछ बातें बताई, ठीक है, और देन हम आते हैं लिटरेचर रिव्यू। देखिए यहाँ पे आपने लिखा है, यहाँ पे कि इन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर स्टडीज किए थ्रू रेंज ऑफ एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। तो आप एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स में दो चार जिनका हवाला इन स्टडीज के अंदर है वो जरूर लिखें। इसी तरीके से आपने लिखा है कि मैट्रिक्स भी आपने बताए हैं, फिर आपने कोई क्राइटेरियाज भी बताए हैं, कोई कोड्स बताए हैं उसके कि उन्हें एक्चुअल में इसको अचीव करने के लिए सस्टेनेबिलिटी हो या हाँ, तो उनके लिए कोई हवाला दिया होगा तो वो आप मेंशन करें। वन थिंग। सेकंड ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स हो सकता है कि इंडिकेटर्स किसी एक स्टडी में हो, मैट्रिक्स किसी और स्टडी में हो और क्राइटेरिया किसी और स्टडी में हो। पॉसिबिलिटी तो है ना, अब आपको मालूम होगा कि आपने स्टडी किया और आपने लिखा है। तो फिर हम अगर इंडिकेटर्स लिखे हैं तो दो तीन इंडिकेटर्स के साथ लिखने के बाद फिर जिस स्टडी से उठाया गया, लेट्स से आपने एम्ब्रो ज्ञानों से किया है तो आपने इसको कॉपी करके उसके अंदर साइड कर देना। ये उसके बाद जी जी, देखिए इंडिकेटर्स आपने लिखे जी, और आप जो है वो इसके साथ मेरे पास ये है ना आपकी पीडीएफ है ना, तो आप जो है इसमें कॉलम डाल के तो फिर दो तीन जो इसके इंडिकेटर्स हैं उनको जो है वो कॉमा से सेपरेट करके देन ब्रैकेट के अंदर साइटेशन दें। तो वो लगता भी है, आपने आर्टिकल्स पढ़े अच्छे जर्नल्स के, दूसरा आपने देखा होगा कि वो जो साइटेशन है तो वो जरूरी नहीं होती कि अगर तीन चार लोगों की आप बात कर रहे हैं तो आप एक ही लाइन के अंदर या एक ही पैराग्राफ के अंदर जो है वो लिख रहे हैं, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर, सॉरी एक सेंटेंस में लिख रहे हैं, लेकिन इंडिकेटर्स भी लिखे, मैट्रिक्स भी लिखे, आपने क्राइटेरियाज भी लिखे और सबके डिफरेंट है, तो फिर हम एक सेपरेट क्राइटेरियाज के जो भी क्राइटेरियाज मेंशन किए हैं वो लिखने के बाद ही ब्रैकेट में उसको इंडेक्स कर दें। तो ये पता चलता है कि, या फिर एक तरीका का वही होता है जो आम हम रूटीन में लिखते हैं कि जी इंडिकेटर्स भी, मैट्रिक्स भी और क्राइटेरिया भी, और फिर वही हेरमन्स है, एम्ब्रियोग्राम है, कोऑर्डिन है और रिस्पेक्टिव में लिख देंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि एक्चुअल में फलां किसी ने जो है वो इंडाइसिस की बात की है, मैट्रिक्स की बात की है या क्राइटेरियाज की बात की है। एग्जैक्टली यहाँ पे आप साथ ही लिखा है कि ग्रीन वो जो है ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस जो है कंट्रीब्यूट टू एनहांसिंग द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी, तो उन प्रैक्टिसेस को भी लिखें। वो ये तो फिर जनरल बात हो जाएगी। ये तो एक आम बंदा भी जो है वो लिख सकता है कि मल्टीपल प्रैक्टिसेस हैं और इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, अदरवाइज आपने जो साइटेशन दी है वो तो इनफ है। ये सारा उन सारों का इकट्ठा करके दिया था, उसमें अब डिफरेंट उन्होंने प्रैक्टिसेस यूज की तो वो सारों को मैशअप करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं,
अगर अगर सपोज करें कि आप ये कहते हैं कि साइटेशन यहीं पे रहे, लेकिन जहाँ पे आपने प्रैक्टिसेस लिखी हैं उन्हीं प्रैक्टिसेस को जैसे अभी बताया था कॉलन डाल के फिर उनको कामा से सेपरेट कर दे, 4-5 लिख दे और आगे लिख देंगे कंट्रीब्यूट टू एनहांस द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी। साइटेशन वहीं पे रहने दे, उसको कोई इशू नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा डाल दिए थोड़ी साइटेशन जो है वो कहीं ये सब ऐसा सारी स्टडीज में कंसीडर हाँ, हुआ उसको थोड़ा सेपरेट कर दें, कुछ और जो इससे रिलेटेड वाले सेंटेंसेस कहीं और हैं। ये नीचे भी तो लिखा है ना, ये mandates that eco-friendly procedures be integrated into human resource management। और आपने ये देखे पूरा पैराग्राफ लिखा और उस पे आके एक साइटेशन दी, हालांकि इनके सेंटेंसेस भी दरमियान में डिफरेंट है अगर आप देखें तो। वो सर एक सब्जेक्ट मतलब जीएचआरएम और सस्टेनेबिलिटी पे काफी स्टडीज उन सारों का इसलिए मैंने वो जी मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने ऊपर जो 10 स्टडीज डाली हैं एक ही साइटेशन की, उसको नीचे कर उनमें से 3-4 उठा के फिर यहाँ पे डाल, जहाँ पे भी ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस की बात हो रही है तो वहाँ पर आप स्टडीज थोड़ी सी उसको जो है वो स्प्रेड कर दे, स्कैटर्ड कर दे, ताकि साइटेशन एक ही जगह के ऊपर सारी कंसंट्रेशन ना हो। ये तो फिर यही होगा कि नंबर ऑफ साइटेशन जो है उस पे फोकस किया गया है। अब देखिए जैसे एक सेंटेंस है यही वाला जो पहला आपने लिखा है, इसमें भी अगेन ग्रीन प्रैक्टिसेस आ रही है, तो आप वहां से उठा के कोई वेरी लेटेस्ट जो साइटेशन है वो यहाँ पे डाल दें, तो आपकी साइटेशन वहां से कम हो जाएगी और हर एक लाइन के अंदर या 2 लाइंस के अंदर जो बात है आपकी उसके साथ जो है। अब देखिए ये इसमें ग्रीन रिक्रूटमेंट को मैंने वो फोकस किया था ना, तो ये उसमें जी मैं आपको बताता हूँ, ये सेंटेंस और इसके साथ वाला सेंटेंस बिल्कुल 2 डिफरेंट चीजें आपने लिखी हुई है। ये जो पहला सेंटेंस है प्रैक्टिसेस तक, इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है और आगे जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप वहां से एक साइटेशन उठा के यहाँ पे डालें और फिर अगले वाले के लिए नेक्स्ट आपने देखें 4, अब मैं सारे पैराग्राफ पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि आपने ये सीक्वेंस में ये सब लेटेस्ट स्टडीज थी तो इसका थोड़ा ज्यादा लिटरेचर है। सर 3 कंपोनेंट है एचआरएम में, एक ग्रीन रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग एंड वो डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन, तीन को टारगेट में किया जीएचआरएम प्रैक्टिसेस में। आपकी इन ग्रीन एचआरएम जो प्रैक्टिसेस का आपने ग्रीन हेडिंग और 2 पैराग्राफ इसके ऊपर लिखे हैं, इसमें आप मुझे कोई 2 ग्रीन प्रैक्टिसेस जो है वो एचआरएम प्रैक्टिसेस हाईलाइट कर सकते हैं, कौन कौन सी? सर ग्रीन रिक्रूटमेंट और ग्रीन इक्विपमेंट कहाँ लिखा हुआ है? ये जो फर्स्ट स्टार्ट है एक इसको टारगेट किया था ग्रीन इक्विपमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट, अच्छा ये वाला आपने फर्स्ट स्टार्ट यहाँ से इसलिए किया। नहीं वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिस है उसमें ग्रीन रिक्रूटमेंट है, तो कोई पॉलिसी, कोई कोड, कोई तरीकाकार, कोई रूल्स, कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा प्रैक्टिसेस। जब आपने ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस का आर्टिकल को पढ़ा होगा तो उसके अंदर उसने मल्टीपल जो है वो अपने लिटरेचर के अंदर भी और उसने मेंशन किया होंगे कि एक्चुअल में ये ग्रीन प्रैक्टिसेस हो रही है दुनिया में। यानी जनरल अब आपने इसको लिखना है, तो अगर आपने जनरल इसमें लिखना है तो फिर वो सारी प्रैक्टिसेस एक एक करके 2-2 करके आप उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये सारा बिल्कुल जेनेरिक हो जाएगा। आप उस
तो जिस चीज़ के लिए अगर या तो फिर आप हेडिंग ना दें, एक और भी तरीका कर है कि आप उसकी हेडिंग ऊपर से जो है वो निकाल दें। आप ग्रीन HRM और सस्टेनेबिलिटी एंड HRM फिर इन चीज़ों को आपस में जो है वो अपना छेड़, फिर आप इनको निकाल दें हेडिंग को, तो फिर इसके दरमियान जो है वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस वो जो पैराग्राफ है वो फुल फ्लेज जो है वो सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा होगा। Who said these all things? ये सब शायद पीछे वाली स्टडी में होगा, उसी पैराग्राफ में से लिया है। पीछे वाले स्टडी में क्या है? 2020 वाली जो है, ये पीछे जो मेंशन हुई है। No. सही उसको उसी के साथ हाँ, तो फिर ये है कि इस पैराग्राफ को उसके साथ कम से कम एक सेंटेंस ये वाला तो जोड़ा ना जो पहले लिखा आपने। ठीक है, समझ आ गया थोड़ा। ठीक है ना? अच्छी बात है, आपको समझ आ रही है तो मैडम सादिया जी सर। आपको भी समझ आ रही है? जी सर। तो आपका ड्राफ्ट दोनों का डिफरेंट क्यों था? ये दो मेंबर आपस में नहीं हमें वही लगा था कि चेंज मैं तो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट स्मेल कर रहा था लास्ट में मैंने शेयर किया, तो मैंने कहा पहले कुछ और था, अभी जो मेरे साथ ड्राफ्ट शेयर किया वो सर बस काम होना चाहिए किसी तरह से भी। ये बताता हूँ कि काम होना चाहिए। ये देखिए आपने कंट्रीब्यूट किया इसमें? नहीं सर, मैंने जो आपको भेजा मैं तो आज सुबह से वही लगी रही हूँ, खाना भी नहीं खाया। ये सर में सर आपको थ्योरी का था ना। अच्छा ये भी कर थ्योरी जो का अच्छा इसमें लगे। वो आप, सर आपको जो अच्छा लगे सर। सर मैं भी अलग से कर लूँगी सर, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। सर एक्सेप्ट आपने अरसलान का करना है और मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अरसलान आप जब लिख लिया करें ना, आपने जो ग्रे स्ट्रक्चर आपने बना दिया तो वो इनको भेज दिया करें, चलिए आप इसको ठीक करें। लेकिन उसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल है। नहीं आपको लगता है कि खराब हो कुछ और जाएगा? ना। हाँ? सर जो आपने इनको मार्क्स देने हैं मुझे भी वो दे देने, मैं अपना लहदा काम करती रहूँगी। लास्ट टाइम सर ये काफी मोटिवेटेड थी, मैं काफी लिटरेचर रिव्यू कर दी ना, तो वो फिर जब इन्होंने किया है, इन्होंने अपनी तरफ से किया है, आपने बिल्कुल खुद से किया ये बात है कि नहीं खुद से किया, लेकिन वो कोई हमें वो पसंद नहीं आई वही सर सर अरसलान को भी मेरी चीजें पसंद नहीं आती। वो कहते हैं पता नहीं तुम क्या क्या लिख देती हो। कोशिश के मार्क्स। ठीक है, बाकी तो ठीक है, इसको देखें। तो एक ही थी इसकी सर इसको वैसे तो वो दूसरी सोशल एक्सचेंज थ्योरी भी इस पे होती है, लेकिन ये कोई मतलब मैंने इस पे वर्किंग नहीं की थी, तो मैंने कहा इसको तो आपके जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स आपने जी तो उनके अंदर मेजॉरिटी कहीं जी यूज हुई है सर रिसोर्स पे, और कोई अदरवाइज इसके अलावा कोई थ्योरी नजर नहीं आता? नहीं सोशल एक्सचेंज थ्योरी भी यूज हुई है, अच्छा सोशल लेकिन वो काफी कॉमन है ना, वो तो हर तकरीबन थ्योरी तो वो इशू नहीं है, मतलब ये नहीं देखना कि थ्योरी जो है वो एग्जिस्टिंग थ्योरी जरूरी नहीं है कि वो कितनी पुरानी है या कितनी लेटेस्ट है, ये मैटर नहीं करता। ये कि हमारी जो HRM की प्रैक्टिस है उनको कहाँ पे सपोर्ट कर रही है। यानी वो फाउंडेशन जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आप जिन चीज़ों को जिक्र कर रहे हैं तो उसके हवाले से कहीं ना कहीं थ्योरी जो है वो सपोर्ट करती है। लेकिन मेरे ख्याल से तो आपको थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्वालिटेटिव के अंदर इसकी हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, जनरली आपने लिख दिया था। ठीक है। वो कुछ जो लिटरेचर थे ना इसमें क्वालिटेटिव में उसमें ये मेंशन थी थ्योरेटिकल फाउंडेशन, तो इसलिए मैंने वो हाँ तो आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं, मैं तो सारों को क्वालिटेटिव में आप सारी की सारी इसकी हेडिंग निकाल दें। सर क्योंकि मैंने ये होगा निकाल कि दिया, आपने कहा था। जब रिव्यूअर इसको पढ़ेगा ना तो जब आप हेडिंग देने की वो फिर स्पेसिफिक हो जाता है कि इन 2 पैराग्राफ के अंदर या 3 पैराग्राफ के अंदर जो हेडिंग है उसी से रिलेटेड चीजें लिखी, जैसे मैंने आपको भी प्रैक्टिस की बात की है, लेकिन आपने स्पेसिफिक फिर कोई 5-10 प्रैक्टिसेस को डिस्कस की नहीं है डिफरेंट स्टडीज की, तो फिर आप उसको जो है वो जनरली लिख रहे हैं, आप ये समझें। लेकिन जो पैराग्राफ्स हैं
एक एक पैराग्राफ जो है वो जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको फिर कंप्लीट करें। जैसे जो प्रैक्टिसेस का है, एचआरएम प्रैक्टिसेस का है, सस्टेनेबिलिटी का है, एचआरएम और सस्टेनेबिलिटी का जो उसका कोरिलेशन की स्टडीज हैं, उनको फिर एक कंप्लीट पैराग्राफ में लिखें ताकि पढ़ने वाले को ये पता चले कि अभी दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और जनरली जो पहली लाइन होती है पैराग्राफ की, वहीं से पता चल जाता है कि एक्चुअल में किस एस्पेक्ट में यकीन वेरिएबल के हवाले से भी हम बात हो रही है। ओके जी, आप लोगों का लिटरेचर रिव्यू जो है उसमें क्या लिटरेचर रिव्यू में कुछ चेंजेस कहीं हैं? जी सर, वो बिल्कुल लास्ट पे आपने जो कहा था कुछ वो तो मतलब दो पैराग्राफ पाकिस्तान थे। और उसके कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ डाल दें। लिटरेचर में जी, एक तो आपने कहा था वो पैराग्राफ दो इंट्रोडक्शन में कर पैराग्राफ देना है, वहाँ वो से कर लिख दिया, दें और वहाँ से वो इंट्रोडक्शन में शिफ्ट कर दिया, और बाकी उसके एंड पे कुछ ऐड किए जो पिछले से थी, जिसमें कुछ साउथ एशिया के हवाले से, फिर पाकिस्तान के हवाले से उसके उसमें थी, और बिल्कुल एंड पे मैंने ऐड किए लिटरेचर रिव्यू। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त पड़ी है आपके पास, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने ऐसे की है, मुझे लग रहा है इसमें मुझे काफ़ी रेलेवेंट वो जी से बहुत मोस्ट रेलेवेंट स्टडीज में से एक है। अच्छा, जब आप अभी आप लोग क्वालिटेटिव में ये रिसर्च कर रहे हैं, लिटरेचर लिख रहे हैं, तो अब आपको इसमें ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हमने कहा कि एआई का प्रोफेशनल की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, यही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया फाइनेंस के साथ से। लेकिन जब अब हम इसे लिटरेचर में डिस्कस करेंगे तो आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्टिकल फाइनेंस से रिलेटेड ही मिले, यानी एआई और ह्यूमन रिसोर्स या प्रोफेशनल्स की जो है वो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। उसमें आप इस पे फोकस ना करें कि जी वो फाइनेंस की होनी चाहिए। उसमें सिर्फ ये हमें बताने की जरूरत है, एम्फसाइज करने की जरूरत है कि एक्चुअल में कितना ये इम्पोर्टेंट अब हो चुका है सही, और कितनी स्टडीज इसके ऊपर जो है वो ग्रेजुअली अब हो रही है। और वेरी जो लेटेस्ट स्टडीज हैं ज़ाहिर वो इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उससे जो है वो एक डायरेक्शन जो है वो मिलती है कि यस इसके ऊपर बहुत काम अभी हो रहा है, इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। Who said this? सर ये मुझे आज जब आपको भेजने लगी थी तब मैंने रियलाइज किया था कि इसके साथ इसको मैं दोबारा देख के आई थिंक इंट्रोडक्टरी वो उसमें लिखा था एक कि पीएचडी के प्रपोजल में हम थे तो यूनिवर्सिटी में जब मैं पीएचडी कर रहा था तो हमारे एक दोस्त थे तो उनका पीएचडी का प्रपोजल था, तो उसका पब्लिक रिओपन होता है तो हम लोग भी वहाँ पे गए, तो वहाँ पे इसी तरीके से एक पैराग्राफ लिखा हुआ था और एग्जामिनर ने ये कहा कि बेटा इसमें कोई साइटेशन कोई रेफरेंस में नजर नहीं आ रहा, तो कहता है सर ये मैंने लिखा है। तो आगे से उनका पता क्या रिस्पॉन्स था, कहता है उन्होंने कहा ये किसने कहा ये, कहता है सर माय सेल्फ। तो दे आस्क्ड हु आर यू, हु आर यू, हाँ उसने कहा सर मेरा तो ये नाम है आपके सामने पड़ा हुआ, आपको तो मालूम। कहते मैं आपकी गूगल प्रोफाइल करूं तो क्या मिलेगा मुझे, आपकी प्रोफाइल से क्या पता चलेगा। तो बहरहाल इसको जो है वो आप जरूर इसमें आप देखें ना, ये हमने इसमें जो किया है वो दिस लिटरेचर रिव्यू एम्स टू सिंथेसाइज करंट रिसर्च फाइंडिंग्स, जर्नल्स की इसको उसमें वो किया था कि और इसकी थर्ड सेंटेंस में लगते हैं जो पहले वाले का बिल्कुल हमने लिया था उसमें किसी आर्टिकल से हम डालते हैं। अब देखो ना इसके अंदर एक तो दो साइटेशन बनती हैं ओके, और बाकी ये जो एटलीस्ट ये तरह की ये तो आपने खुद ही ये जनरल अपने समराइज कर ऊपर जो था सर ये एक ही उसमें से था ऐसे कि ऊपर और ये ऐसा है कि अगर यही सेंटेंस ऊपर चला जाए और ये नीचे आ जाए सर ठीक है, ठीक है।
फर्स्ट पैराग्राफ उसके एंड में सर साइटेशन दिया ये इसमें साइटेशन है। आप कह रहे होंगे कि जो हाईलाइट होता तो नाइट ही डालने होंगे इसमें। ये उसकी की कंटिन्यूटी है पीछे वाले की, ऊपर वाले 2 लाइंस की। तो साइटेशन यहाँ पे इंटरप्रेट करने की जरूरत होती है, या आप इसको बिल्कुल शुरू पे ले जाएं और या फिर इसको एंड पे ले जाएं। ठीक ट्वेंटी से नीचे कोई भी रेफरेंस नहीं, साइटेशन नहीं होने रेफरेंस नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको थ्योरी का करेक्शन देना आपके, जो बाकी आपने डाले हुए हैं उनको आपको clean करना है। फाइनेंस स्पेसिफिक देख रहे हैं सर, तो उसमें फिर अभी आपने अच्छा बता दिया कि जी, जब आप लिटरेचर में देखें लिटरेचर में नहीं स्पेसिफाई करना, तो वो हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। हाँ, ये है कि मतलब ये कि स्पेसिफाई इस सेंस में कि कंक्लूड जब कर रहे हो तो फिर बताना होगा ना, यानी कहीं न कहीं एंड पे जाकर आपको जो है, या दरमियान में भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि फाइनेंस प्रोफेशनल के अलावा अभी आपको जो मैं लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी लिटरेचर की क्लियर हो जाएंगी कि हम किस